हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रूनर के कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के बारे में। ये पर्टिकुलर टॉपिक है बीएड के लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट में। बाकी आपके किसी भी सिलेबस में टॉपिक है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। इसमें इसके मॉडल में यही बताया गया है कि जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसको किस तरह से अटेन करवाना है बच्चों को थ्रू इंडक्टिव रीजनिंग, राइट। सभी कुछ कॉन्सेप्ट ही होता है। सपोज ये वर्ड लर्निंग है, तो लर्निंग में क्या क्या एट्रीब्यूट है, उन एट्रीब्यूट्स के जरिए, उन क्वालिटीज के जरिए, उन कैरेक्टरिस्टिक के जरिए पर्टिकुलर वर्ड को, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, पर्टिकुलर टॉपिक को हम अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज करो लर्निंग हमें किस वे में पता है कि लर्निंग का मतलब है कुछ सीखना, कुछ समझना, है ना, कुछ अंडरस्टैंड करना। तो जो भी वो कैरेक्टरिस्टिक हैं उसकी मदद से हम लर्निंग के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। टीचिंग में क्या है? टीचिंग का मतलब है पढ़ाना, किसी को समझाना, राइट, या किसी को सिखाना। तो वो जो भी एग्जाम्पल्स हैं, वो जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, एट्रीब्यूट हैं, क्वालिटीज हैं इस पर्टिकुलर वर्ड की, सिखाना, समझाना या पढ़ाना, राइट। तो ये सभी क्या हैं? कॉन्सेप्ट होते हैं। और उन्हीं कॉन्सेप्ट को किस तरह से अटेन करवाया जाए बच्चों के दिमाग में या बच्चों के जरिए, उसी के बारे में ब्रूनर ने बताया था। ब्रूनर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट थे। तो जल्दी से पढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन कि कॉन्सेप्ट ही क्या होता है और कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल क्या है। कंपोनेंट इसके डिफरेंट डिफरेंट हैं और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो सिंपली कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसने दिया था? ये दिया था जेरोम ब्रूनर ने। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और ये 28th साइकोलॉजिस्ट है, मतलब 28th साइकोलॉजिस्ट नंबर पे रखा है इनको। एपीए ने, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने, आउट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी। तो इनको माना जाता है कि इनका नंबर 28th नंबर पे है, जो कि 20th सेंचुरी के सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट में से एक है, राइट। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारा काम किया है कॉग्निशन पे, परसेप्चुअल या परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, और बहुत सारी लर्निंग थ्योरीज पे। इन्होंने आर्मी में भी काम किया था 4-5 साल के लिए, और वहाँ पे इंटेलिजेंस ब्रांच में थे, इंटेलिजेंस विंग में थे आर्मी की। अब इन्होंने कॉन्सेप्ट के बारे में अपनी एक किताब में लिखा था, ए स्टडी ऑफ थिंकिंग, जिसके को राइटर्स थे जैकलिन गुडनाउ एंड जॉर्ज ऑस्टिन, जो कि आई थी 1956 में। और ये किताब किस पे बेस्ड थी कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन किस तरह से होता है, और यही क्या है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल का एक बेस है, राइट। तो उन्होंने बहुत सारी स्टडीज करी थी लर्नर्स पे, इंडिविजुअल्स पे, कि किस तरह से हम कॉन्सेप्ट को फॉर्म करते हैं। और इन्होंने ये माना कि किसी भी सब्जेक्ट को हम इन्होंने मतलब एक चीज़ कही थी ना, एक कोट कहा था कि हम किसी भी सब्जेक्ट को इफ़ेक्टिवली पढ़ा सकते हैं अगर हम उसको बच्चे की स्टेज के अकॉर्डिंग अरेंज कर दें, राइट। इंटेलेक्चुअल के अकॉर्डिंग उसको एक स्टेप वाइज मैनर में अगर प्रेजेंट करते हैं तो किसी भी एज के बच्चे को हम कोई भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिक समझा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है उसको इंटेलेक्चुअली डिजाइन करना बहुत अच्छे से, राइट। तो ये पर्टिकुलर चीज़ कही थी इन्होंने द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में। तो ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री थी। अब सिंपली समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, राइट। कॉन्सेप्ट जो पर्टिकुलर वर्ड है उसका मतलब ही क्या है। तो अलग अलग डिक्शनरीज ने अलग अलग बातें कही हैं। मैरियम वेबस्टर कहती है, अमेरिकन डिक्शनरी है ये, कि ऑर्गेनाइज्ड अराउंड ए मेन आइडिया और थीम, राइट, कि वो कॉन्सेप्ट है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी कहती है कि एन आइडिया, थ्योरी एक्सेट्रा अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्यों? सपोज हम साइंस की बातें करें तो साइंस सब्जेक्ट के क्या क्या एट्रीब्यूट हैं? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, इन्फेरेंस, है ना, एक्सकर्जन मेथड, सिस्टमैटिक स्टडी। तो जो भी मैंने ये भी बोला है वो साइंस सब्जेक्ट के एट्रीब्यूट हैं, जो कि हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेट कर पाने में मदद करते हैं और एक कॉन्सेप्ट बनाने में हमारी मदद करते हैं। कई जगह ये भी लिखा है कि कॉन्सेप्ट एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है किसी भी चीज़ का। देन कहा गया है कि कॉन्सेप्ट इज ए बिलीफ और थॉट है ये यार,
दैट मस्ट बी लिंक समथिंग विद ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, राइट, ये study.com कहता है। और ये माना गया है कि एवरीथिंग वी फील, वी सी, टच, स्मेल, एवरीथिंग इज ए कॉन्सेप्ट। जो भी हमारी सेंस ऑर्गन्स देख पाती हैं, सुन पाती हैं, सेंस कर पाती हैं, वो सभी के कॉन्सेप्ट। सपोज रफ हम किस चीज़ को कहते हैं? जिसकी सतह बहुत समतल ना हो, जिसकी सतह स्मूथ ना हो, ऊबड़ खाबड़ हो, तो जो भी वो एट्रीब्यूट हैं रफ के हैं। सॉफ्ट क्या है? मुलायम होती है, टच करने में अच्छा लगता है, तो वो सॉफ्ट की एट्रीब्यूट है, राइट। लव के बारे में क्या कहते हैं हम कि अफेक्शन होता है, केयरिंग है, सपोर्ट है। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो भी एट्रीब्यूट हैं, उन सभी को हम लव के साथ रिलेट करते हैं और ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। आप अगर अलग अलग चीज़ें उठा के देखो, जैसे रिंग, डीप, आंट, क्लियर, पेन, सन, ब्राइट, सब कुछ कॉन्सेप्ट है, राइट। क्लियर का मतलब क्या है कि भाई साफ है, हमें दूर तक दिखाई देता है। तो जो भी हम एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कह पाते हैं, जो भी हमारे एट्रीब्यूट हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं, वो सभी एग्जाम्पल्स हमें मदद करते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने में, और यही ब्रूनर भी कहते हैं। चलो, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल बेसिकली क्या है? सिंपली तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को अटेन करवाया जा रहा है बाय प्रोवाइडिंग रेलिवेंट एग्जाम्पल्स, और वो रेलिवेंट एग्जाम्पल्स एक कॉन्सेप्ट को समझ पाने में मदद करते हैं या उससे लिंक कर पाने में मदद करते हैं। और इसमें हम वो एग्जाम्पल्स भी देते हैं जो कि उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बेसिकली एक इंडक्टिव स्ट्रेटजी है जिसमें हम स्पेसिफिक टू जर्नल जाते हैं। तो इसमें हम बच्चों को बताने के बजाय हम बच्चों को एग्जाम्पल्स देते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, ताकि वो सभी एग्जाम्पल्स को पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट कर पाएँ और सीख पाएँ। ये एक नेचुरल मेथड है। देन क्या है? कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल को माना गया है कि एक प्रोसेस है जिसमें कॉन्सेप्ट डिटरमाइन होता है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के एट्रीब्यूट से। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? उसकी कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी, फीचर, जो कि उसका उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के मीनिंग को समझने में आसानी करते हैं, ठीक है। और बेसिकली क्या है कि एक तरह की लर्निंग है जिसमें हम ये सीखते हैं कि कौन से एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करते हैं और कौन से एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट के 4 एलिमेंट होते हैं, कईयों में 3 एलिमेंट भी लिखा है, पर डजंट मैटर। देखो, कॉन्सेप्ट होगा तो उसका कुछ पर्टिकुलर नेम होगा, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होगा, है ना। एग्जाम्पल्स हैं डॉग के, अब जर्मन शेफर्ड, पिटबुल, बुलडॉग, पग, है ना। तो ये एग्जाम्पल्स क्या हैं? ये लिंक कर पाने में मदद करते हैं। देन डॉग के एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकते हैं? डॉग की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है कि उसके 4 पैर होते हैं, फर होता है, हेयर होते हैं, मतलब बाल होते हैं, पूंछ होती है और कुत्ते भौंकते हैं। तो ये सभी चीज़ों के कारण हम रिलेट कर पाते हैं कि ये क्या है भाई, एक डॉग है। क्यों? क्योंकि ये सभी कैरेक्टरिस्टिक इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करती है। देन है एट्रीब्यूट वैल्यूज। तो इसमें होती हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। जैसे बार्किंग क्या है? डॉग्स के लिए एसेंशियल एट्रीब्यूट वैल्यू है, और बीइंग फ्रेंडली एसेंशियल नहीं है। हो सकता है कोई डॉग फ्रेंडली हो सकता है कोई डॉग फ्रेंडली ना हो। जैसे जर्मन शेफर्ड बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होता है, लेकिन पिटबुल के बारे में ये धारणा है कि पिटबुल और बुली डॉग्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो भी एट्रीब्यूट हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसकी मदद से हम ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं, और इस मॉडल में यही सब है, ठीक है। अब इसके जरिए हम समझते हैं, आई होप आपको दिखता होगा, या आपने फ़ोन की ब्राइटनेस बढ़ा लेना यहाँ पे। तो जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, सपोज एक टीचर को बताना है टेरेस्ट्रियल या लैंड एनिमल्स, ठीक है, और इसमें हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, पिक्चर्स, फ्लैश कार्ड। तो वो बोर्ड पे ऐसे 3 वो कॉलम बनाएगी, है ना, या आजकल स्क्रीन भी यूज हो सकती है। तो एक कॉलम में लिखा जाएगा पॉजिटिव या एस एग्जाम्पल, जो भी यस एग्जाम्पल्स। तो ये क्या है? एट्रीब्यूट है, जो भी कॉन्सेप्ट हम या टीचर समझाना चाहता है, राइट। और है दूसरे कॉलम में नेगेटिव या नो एग्जाम्पल, जो कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो हम समझाना चाहते हैं उससे रिलेट नहीं करता है।
तो टीचर क्या करता है, कुछ एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करता है। सपोज उसने पिक्चर दिखाई, बच्चों ने बताया टाइगर है, एलिफेंट है, गोट है। टीचर ने बताया कि नो एग्जाम्पल्स में टीचर ने ये सब चीज़ें लिख दी कि व्हेल, शार्क, डॉल्फिन। अब टीचर बच्चों से पूछेगा, उसके पास और भी एग्जाम्पल्स हैं, बच्चों से पूछेगा कि ये जो डॉग है ये कौन सी लिस्ट में जाएगा। तो बच्चे थोड़ी हाइपोथेसिस लगाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, है ना। इन एग्जाम्पल्स को देखेंगे और कहेंगे कि भाई डॉग इस लिस्ट में आएगा, लॉयन भी इस लिस्ट में आएगा, जिराफ भी इस लिस्ट में आएगा, और जो ऑक्टोपस है वो इन लिस्ट में आएंगे, मतलब ये नो वाले में, ठीक है, स्क्विड और सी हॉर्स। अब क्या होगा, ये पूरा हो गया। हो सकता है 10 तक भी चली जाए ये लिस्ट, हो सकता है 6 तक, या मतलब मिनिमम माना जाता है 10 तक ये लिस्ट जानी चाहिए। यस एग्जाम्पल्स है, नो एग्जाम्पल्स, या पॉजिटिव एग्जाम्पल्स या नेगेटिव एग्जाम्पल्स की लिस्ट, ठीक है। तो हमारा मकसद क्या था, लैंड एनिमल्स समझाना। अब क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है, 6 एग्जाम्पल हर एक कॉलम में भर चुके हैं। अब बच्चे क्या करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस होती है एक नॉलेजेबल गैस करेंगे भाई कौन सा कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, राइट। तो वो कॉन्सेप्ट का नाम बताएंगे। अगर वो नहीं बता पा रहे हैं तो टीचर उनकी और ज़्यादा हेल्प कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करनी है, उनको थोड़ा सोचने देना है, ठीक है। उतनी ही हेल्प करनी है जितनी ज़रूरत है। देन हाइपोथेसिस और ज़्यादा टेस्ट की जा सकती है, और ज़्यादा एग्जाम्पल्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं, और मतलब पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी और नेगेटिव एग्जाम्पल्स भी। तो बच्चों को और ज़्यादा हेल्प मिलेगी हाइपोथेसिस बनाने के लिए। देन बच्चे हाइपोथेसिस बनाएंगे, देन वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल, है ना। जैसे अगर हम अपना एग्जाम्पल लें तो कई बार टीचर पूछते थे कि चलो बताओ हम क्या पढ़ रहे हैं आज। तो एक बच्चा बताता था, दूसरा बताता था, फिर कोई बच्चा सही बता देता तो फिर टीचर कहता था कि यस वी आर लर्निंग दिस टॉपिक। देन बच्चे एडिशनल हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं और उसको और ज़्यादा एग्जाम्पल्स के थ्रू रिफाइन कर सकते हैं, जब तक एक प्रॉपर हाइपोथेसिस या प्रॉपर कॉन्सेप्ट ना पता चल जाए, तब तक हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एलिमिनेट करते रहेंगे। मतलब फिल्टरिंग प्रोसेस होती है हाइपोथेसिस में कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं, राइट। कि अलग अलग बच्चों ने ये चीज़ें बताई, फिर वो एग्जाम्पल्स के थ्रू और नैरो होती जाएंगी और ज़्यादा फिल्टर्ड होती जाएंगी, और लास्ट में बच्चे समझ जाएंगे कि हम ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। सपोज हम पीछे चले यहाँ पे, तो अगर और एग्जाम्पल्स देते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, बच्चे बिल्कुल सही हाइपोथेसिस लगाएंगे, बिल्कुल सही गैस करेंगे कि हम लैंड एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, या इन जो भी एनिमल्स दिखा रहे हैं इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इनको हम नॉर्मली देख सकते हैं, है ना, लैंड पे, ज़मीन पे या जू में। तो ये ज़मीन पे रहते हैं और ये ज़मीन पे नहीं रहते हैं, और फिर आप बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हो कि यस दिस इज राइट। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं लैंड या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा ये सब। चलो देन है कि जो भी कॉन्सेप्ट अटेनमेंट स्ट्रेटजी है वो बेसिकली बेस है कि जब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू स्टडी करते हैं ना, तो हमें कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होती है, हमें लिंक कर पाने में, हमें जनरलाइज कर पाने में चीज़ों को आसानी होती है। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है लर्निंग का। क्यों नेचुरल प्रोसेस है? जो हमारा दिमाग है और दुनिया में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, तो हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को अलग अलग नहीं देखता, उन चीज़ों को वो जनरलाइज कर देता कि भाई इसमें सेम कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो ये है कि लैंड एनिमल्स हैं, ये एक्वेटिक हैं, या ये एम्फीबियन है, और जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक है उसकी मदद से ही हमारा ब्रेन सीखता है। उससे क्या होता है, अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग ने चीज़ों को जनरलाइज कर लिया है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और ब्रूनर साइकोलॉजिस्ट थे, इसीलिए उन्होंने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल को डिज़ाइन किया, डेवलप किया। देन है इस मॉडल में होता क्या है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाया जाता है ताकि वो इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सके, लर्निंग को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके, और कॉन्सेप्ट्स को क्रिएट कर पाने में आसानी हो, चीज़ें समझने में आसानी हो। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि लर्नर्स डिफाइन कर सके, कंप्रहेंड कर सके और चीज़ों को अप्लाई कर सके। देन क्या है, ये जो पर्टिकुलर स्टडी है ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बता दिया गया, इसके लिए ब्रूनर और उनके कलीग ने बहुत ही ज़्यादा स्टडीज की थी, रिसर्च की थी, तब जाके ये
पर्टिकुलर मॉडल आया है। चलो देन एक और बात कही गई है कि कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम कैसे हमारे दिमाग में कैसे मेमोरी फॉर्मेशन होता है, कैसे उसका कैटेगराइजेशन होता है, कैसे उसको हम इन्फेरेंस करते हैं, कैसे उसको ऑब्जर्व करके हम पता लगाते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ हो रही है, कैसे लर्निंग होती है या ओवरऑल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हमारी किस तरह से एनहेंस होती है। तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में इन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से यूज करके बच्चों को लर्निंग करवाई जाती है। चलो देन कंपोनेंट कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के क्या है, तो सभी मॉडल्स में कुछ बेसिक कंपोनेंट होते हैं। फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, सपोर्ट सिस्टम, एप्लीकेशन। तो इसका फोकस क्या है भाई, कि बच्चों में इंडक्टिव रीजनिंग को डेवलप करना, राइट। सिंटैक्स में क्या है, इसमें 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज क्या है, सिंटैक्स मतलब स्ट्रक्चर ओवरऑल। तो इसमें क्या है, जो भी डाटा है वो लर्नर्स को प्रेजेंट किया जाता है। हो सकता है पेयर्स में प्रेजेंट करे, हो सकता है उसमें ऑब्जेक्ट्स हों, पिक्चर्स हों, स्टोरीज हों, लोग हों या कोई भी ऑब्जेक्ट हों, और वो डिस्क्रिमिनेबल यूनिट हो, मतलब उसमें अलग अलग तरह से हम डिस्क्रिमिनेट कर सकें या लर्नर्स डिस्क्रिमिनेट कर सकें। मतलब फेज 2 में क्या है, बच्चों को टेस्ट किया जाता है कि उनको अटेनमेंट हो रहा है पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के या नहीं, राइट। और जो भी हमारे पास यस और नो एग्जांपल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल्स हैं जो कि बचे हुए हैं, उनके बेस पे, ठीक है। और बच्चों को भी मौका देते हैं कि वो भी एग्जांपल्स दें। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि बच्चे पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अटेन कर रहे हैं। देन है फेज 3, लर्नर्स पर्टिकुलर मेथड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और एनालिसिस करने लगते हैं, जिससे कि जो अटेनमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा आसान हो जाए, ठीक है। तो ये सिंटैक्स है। सोशल सिस्टम में क्या है, तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें सेलेक्ट करता है टीचर, कॉन्सेप्ट जो भी समझाना है, देन उसके लिए चीज़ों को सेलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स को एक सिक्वेंशल मैनर में अरेंज प्रेजेंट करता है। मतलब पहले इजी एग्जांपल, देन उसके बाद थोड़े थोड़े टफ एग्जांपल्स या कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स, राइट। इस मॉडल में 3 फंक्शन है, रिकॉर्ड करना कि बच्चा क्या कह रहा है, प्रॉम्प्ट क्यू करना, उसको हेल्प करना, और अगर ज़रूरत है तो एडिशनल डाटा प्रेजेंट करना, ताकि बच्चों को हाइपोथेसिस बनाने में, कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो, ठीक है। देन है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन की टीचर किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो इसमें जो टीचर है बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होगा हाइपोथेसिस बनाने में, ठीक है, और एनालिसिस फेज में। सपोर्ट सिस्टम में क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स होंगे, बच्चों के सामने प्रेजेंट किए जाएंगे, और बच्चे क्या करेंगे, बच्चे उनको समझना चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए कॉन्सेप्ट को। तो ये है सपोर्ट सिस्टम, है ना। मतलब एग्जांपल्स ही सपोर्ट सिस्टम है पर्टिकुलर टॉपिक को, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। देन है एप्लीकेशन। देखो ये किसी भी सब्जेक्ट में, लैंग्वेज क्लास में, साइंस क्लास में, मैथमेटिक्स क्लास में ज़्यादा यूज होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि केवल और केवल इन्हीं सब्जेक्ट में यूज होता है। जितना ज़्यादा टीचर एक्सपीरियंस है, जितना ज़्यादा टीचर को नॉलेज है, वो किसी भी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर टेक्निक को, पर्टिकुलर मॉडल को यूज कर सकता है, ठीक है। टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी है, और जितने ज़्यादा आप एक्सपीरियंस होते जाओगे, आपको और ज़्यादा अच्छे से टीचिंग मॉडल्स का यूज करना आ जाएगा। देन है एडवांटेजेस भाई, क्रिटिकल थिंकिंग रीजनिंग को एनहेंस करता है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं भाई कि जो भी एग्जांपल दिए जा रहे हैं किस चीज़ से रिलेट करते हैं, राइट। इंडक्टिव रीजनिंग डेवलप करने में हेल्प करता है, स्पेसिफिक टू जर्नल जाने में हेल्प करता है। ये मॉडल क्या है, बेसिकली कॉग्निशन पे बेस है कि हमारी खुद की इंटेलिजेंस कैसी है, और ये स्कैफोल्डिंग पे बेस है, मतलब सपोर्ट सिस्टम पे। सपोर्ट यहाँ पे कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है, और जो भी हमारा पीयर है वो कर रहा है, राइट। और इसीलिए इसमें टीम वर्क एनहेंस होता है, एम्पैथी आती है, रिस्पेक्ट एनहेंस होती है, और एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, ठीक है। इसमें इंटरेक्टिव टूल्स का भी यूज कर सकते हैं आजकल तो हम बहुत ज़्यादा, और टीचिंग एड्स का भी, ठीक है। देन ये हर एक सब्जेक्ट में यूज किया जा सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं, बाकी आपको जो भी याद आता हो तो प्लीज़ लिख देना। देन है ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि टीचर को भी इसको थोड़ा डिज़ाइन करने में, समझाने में टाइम लगेगा, और स्टूडेंट को भी रिप्लाई करने में, हाइपोथेसिस बनाने में टाइम लगेगा। तो अच्छा खासा टाइम चाहिए ताकि इसको एफिशिएंटली सीखा जा सके किसी भी टॉपिक को।
टीचर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है ताकि वो चीज़ों को अच्छे से सेलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज कर सके, उसको एक सीक्वेंशियल मैनर में प्रेजेंट कर सके। ठीक है। और अगर एग्जाम्पल्स रेलिवेंट नहीं हैं, प्रॉपरली प्लान्ड नहीं हैं, तो लर्नर्स को दिक्कत होगी और लर्नर्स किसी और दिशा में जाएंगे। होता है ना, सपोज टीचर, अगर अपनी बात करें तो हम भी पढ़ें तो टीचर एग्जाम्पल देता है और हम किसी और दिशा में चले जाते हैं और टीचर को कुछ कुछ बताते रहते हैं, तो टीचर कहता नहीं, ये तो बिल्कुल लिंक नहीं कर रहा इस पर्टिकुलर चीज़ से, है ना। तो वो हो सकता है एग्जाम्पल्स उसमें रेलिवेंट ना हो या प्रॉपरली प्लान्ड ना हो। देन ये क्या है, आईक्यू के बेस पे है, इंटेलिजेंस के बेस पे है। और बेसिक इंटेलिजेंस होना, आईक्यू होना, या बच्चों को पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में प्रीवियस नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर सपोज करो मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें किसी बच्चे को किसी एनिमल का नाम नहीं पता है, तो उसको लिंक कर पाने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी, राइट, और वो कॉन्सेप्ट को समझने में मुश्किल कर बैठेगा। तो इसीलिए प्रीवियस नॉलेज होना भी ज़रूरी है। और अगर टीचर इन एक्सपीरियंस है इंडक्टिव अप्रोच को यूज करने में, तो इसको अप्लाई कर पाने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी टीचर के लिए, और इसीलिए टीचर्स को एक्सपीरियंस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स थे और ये इसके रेफरेंस हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल समझ में आया होगा। सिंपली इसको सिंपल सा रखना यार, कॉन्सेप्ट किसी भी चीज़ के बारे में लगाना, पता होना हमें ऑन द बेसिस ऑफ जो भी उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के एट्रीब्यूट हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसकी क्वालिटीज़ हैं, उसके फीचर्स हैं, राइट। सपोज सिंपल सा एग्जांपल, अगर इस चैनल की बात करें तो इस चैनल पे क्या है, बीएड से रिलेटेड टॉपिक हैं, एमएड से रिलेटेड टॉपिक हैं, है ना। तो जो भी बीएड और एमएड के टॉपिक हैं, तो इस पर्टिकुलर चैनल के लिए क्या होगी, ये इसके फीचर होंगे और ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझने में हमें आसानी होगी। तो जो भी कॉन्सेप्ट अटेनमेंट में उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के एट्रीब्यूट हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, वही हमें मदद करते हैं पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अटेन करने में। अटेन का मतलब ही क्या है, उसको एक्वायर करने में, उसको सीखने में, उसको हासिल करने में। ठीक है। और अगर आपसे कहे कि एमकॉम या इकोनॉमिक्स इस पर्टिकुलर चैनल से रिलेट करती है या नहीं, तो ये रिलेट नहीं करती है और हमें ईजिली पता चल जाएगा कि यही पर्टिकुलर चैनल पे हैं और ये सब चीज़ें नहीं है, राइट। तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल को आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आप चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।